चलो दोस्तों, हो जाओ स्टार्ट मनोविज्ञान सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास यानी चिल्ड्रन डेवलपमेंट, बालकों का विकास, बालक विकास का इतिहास एवं परिचय। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। मतलब विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। ये असमाप्य है। विकास क्या है? असमाप्य। मानव का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान दोनों में किया जाता है। मानव का अध्ययन किस में किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में। बालक विकास को पूर्व में बाल विज्ञान मनोविज्ञान नाम से जाना जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बालक विकास को पूर्व में क्या जाना जाता था? बाल विज्ञान और मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। नॉट बाल विकास मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। बाल विकास और मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं, कितनी शाखाएं? लगभग 25 के लगभग। सबसे पहले अपन देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? बाल मनोविज्ञान का अर्थ। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बाल मनोविज्ञान। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाती है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। मतलब कि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षणों का प्रभाव बालक की बाद की व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, होब्स और रूसो ने बालकों की रुचियों, क्षमताओं, आदतों पर विशेष अध्ययन किया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉन लॉक की। बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है। एक प्लेट की भांति किसका मस्तिष्क बताया है? बालक बालिकाओं को। किसने बताया? जॉन लॉक ने। मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जॉन लॉक ने क्या बात कही है कि एक बालक बालिका होते हैं, छोटे अबोध बालक होते हैं, उनका मस्तिष्क कैसा होता है? कोरी स्लेट की भांति। मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये बात किसने की है? बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जाता है, जॉन लॉक के द्वारा। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं रूसो की। सेकंड नंबर पे किसकी बात करते हैं? रूसो की। फर्स्ट नंबर पे अपन ने किसकी बात की? जॉन लॉक की। रूसो ने क्या किया? 18वीं शताब्दी में रूसो ने अपनी पुस्तक इमैली में सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार प्रकट किया। रूसो ने प्रकृतिवाद की अवधारणा की प्रकट की। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि रूसो ने प्रकृतिवाद की अवधारणा प्रकट की थी। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत रूसो ने क्या लिखा था? रूसो ने ये लिखा था कि बालकों को जो कुछ भी सीखता है, एक छोटा अबोध बालक को जो कुछ भी सीखता है, वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से सीखता है। मतलब कि एक छोटे अबोध बालक को अगर अपन उसमें प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही उसके अनुसार ढल जाएगा। रूसो बोलते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो ने क्या कहा है अपनी पुस्तक में कि बालक एक पुस्तक के समान, जैसे पुस्तक के अलग अलग पन्ने होते हैं, उसी प्रकार रूसो ने भी ये कहा है कि बालक के भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग पेज होते हैं, अलग अलग पन्ने होते हैं। तो सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। एक बालक का सभी अध्यापकों को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। 1628 में 1628 में एमोस कैमिनियस द्वारा बाल विकास के लिए स्कूल इन्फेनेसी नामक पुस्तक की रचना की। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एमोस की पुस्तक का क्या नाम है? स्कूल इन्फेनेसी। 1774 में बाल विकास के श्रेष्ठ अध्ययन हेतु पैथोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पैथोलॉजी ने। कब की थी? 1774 में। और अपने कितने वर्षीय? 3 वर्षीय बालक पर
अध्ययन किया था। पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विवरण प्रकट किया। इस कारण उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।